नमस्कार मित्रों। हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए इलाहाबाद की सबसे विश्वसनीय, बच्चों के द्वारा सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली और बच्चों के द्वारा सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली संस्था डिज़ायर पॉइंट के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम और आप साथ मिलकर पढ़ने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश के 4th चैप्टर, जिसका नाम है द रेट ट्रैप के क्वेश्चंस और आंसर्स को। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम द रेट ट्रैप के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और बोर्ड परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। इस चैप्टर का अध्ययन हमने पहले ही कर लिया है। अगर आपने अब तक इस चैप्टर का अध्ययन नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर से डिज़ायर पॉइंट ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए, ऐप पर रजिस्टर कर लीजिए और रजिस्टर करने के बाद आपको ऐप पर ये चैप्टर कंप्लीट मिल जाएगा। चलिए आज के इस चैप्टर में या फिर इस वीडियो लेक्चर में आगे चलते हैं। किसी भी तरह की आपको दिक्कत आए तो नीचे लाल रंग की पट्टी में कोचिंग का नंबर चल रहा है, आप कोचिंग से संपर्क कर सकते हैं। अब देखिए ये लास्ट स्प्रिंग चैप्टर है, ये पीडीएफ है, ठीक है। ये कंप्लीट मैंने टाइप करवा दिया है ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो। ये बैच के साथ बच्चों को दिए जाते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, आप क्वेश्चन आंसर नहीं लिखना चाहते, तो आप सीधा नीचे दिए गए नंबर पर, स्क्रीन पर जो लाल रंग की पट्टी में नंबर चल रहा है, उस नंबर पर कॉल करके ये पीडीएफ ले सकते हैं। या फिर अगर आप बैच से जुड़े हैं तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये पीडीएफ आपको अपने आप ऐप पर मिल जाएगा अगस्त महीने के पहले सप्ताह में। द रेट ट्रैप चैप्टर को शुरू करते हैं। मुझे सामने आने की ज़रूरत नहीं है, मैं शुरू करता हूँ सीधा इसके क्वेश्चंस के आंसर। पहला प्रश्न, सबसे पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। देखिए आपके पास किसी भी प्रकाशन की पुस्तक हो, आपको घबराना नहीं है, यहाँ से आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। पहला प्रश्न है, हु वाज द रेट ट्रैप सेलर? रेट ट्रैप सेलर चूहेदानी बेचने वाला कौन था? हाउ डिड ही मेक देम? और वो उन्हें कैसे बनाता था? 2022 में पूछा गया प्रश्न है। इसका उत्तर हो जाएगा, अ मैन वाज अ रेट ट्रैप सेलर। एक व्यक्ति था जो चूहेदानियां बेचता था। द रेट ट्रैप्स वर मेड ऑफ वायर। ये चूहेदानियां तारों की बनी होती थी। ही मेड देम हिमसेल्फ एट ऑड मोमेंट्स। और वो खाली समय में अपने, या फिर विषम परिस्थिति कह सकते हैं, मैंने चैप्टर पढ़ाया था तो आपको ऑड मोमेंट का मतलब समझाया था। विषम परिस्थिति या फिर अपने बुरे समय में वो इन चूहेदानियों को खुद ही बनाता था। फ्रॉम द मटेरियल, उस सामान से, ही गॉट बाई बेगिंग, जो वो मांग कर लाता था स्टोर्स, दुकानों से, और बिग फार्म्स या फिर बड़े फार्म्स से। 2022 में ये प्रश्न आ चुका है। फिर दूसरा प्रश्न, व्हाट आइडिया अबाउट द होल वर्ल्ड डिड स्ट्राइक इन हिज माइंड वंस? देखिए आपको ये चैप्टर बहुत आराम से पढ़ाया गया है और मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने इस चैप्टर को पढ़ा है और तब आप इसके क्वेश्चंस के आंसर करने आए हैं। अगर आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ इस तरीके से आप नहीं समझ पाएंगे। आप पहले जाइए, इस चैप्टर को पढ़िए, पूरा कंप्लीट कीजिए, फिर आइए, क्योंकि मैं सीधा अब इसकी हिंदी बताता चलूँगा, क्योंकि मुझे कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस कराने हैं। तो व्हाट आइडिया अबाउट द होल वर्ल्ड, उस पूरे दुनिया के बारे में, इस पूरी संसार के बारे में कौन सा विचार डिड स्ट्राइक इन हिज माइंड वंस, उसके दिमाग में अचानक आया? अचानक इस संसार के बारे में उसके दिमाग में कौन सा ख्याल आया? तो ही वाज स्टक बाय एन आइडिया दैट द होल वर्ल्ड वाज नथिंग बट अ बिग ट्रैप। उसे अचानक विचार आता है कि ये पूरा संसार ही एक बड़ी चूहेदानी के अलावा कुछ भी नहीं है। इट हैड नेवर एक्सिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस। इसके एग्जिस्ट, अस्तित्व में होने का कोई और कारण नहीं है देन टू सेट बेट्स फॉर पीपल। लोगों को ललचाने के लिए चारा डालने के अलावा इसके अस्तित्व का और कोई कारण नहीं है। अर्थात यहाँ पर लोगों को ललचाने के लिए चीजें उपस्थित हैं। किसी को पैसा चाहिए, किसी को गाड़ी, किसी को घर, ठीक। तीसरा प्रश्न, हु गेव हिम शेल्टर? उसको आश्रय किसने दिया? फॉर द नाइट, रात्रि के लिए, एंड वाई, और क्यों? इसका आंसर होगा, एन ओल्ड मैन गेव हिम शेल्टर फॉर द नाइट। एक वृद्ध व्यक्ति ने रात बिताने के लिए उसको आश्रय दिया, बिकॉज ही वॉज विदाउट वाइफ और चिल्ड्रन,
क्योंकि ना तो उसकी कोई पत्नी थी ना कोई बच्चा था। ही वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू हिज लोनलीनेस, और अपने एकांत में किसी को बात करने के लिए पाकर वो बहुत खुश था। चौथा प्रश्न है, व्हाई डिड द रट्रैप सेलर रिटर्न क्रॉफ्टर्स कॉटेज? उस क्रॉफ्टर किसान की कॉटेज झोपड़ी पर रट्रैप सेलर चूहेदानी बेचने वाला रिटर्न वापस क्यों गया था? द रट्रैप सेलर रिटर्न क्रॉफ्टर कॉटेज, चूहेदानी बेचने वाला उस कृषक की झोपड़ी पर वापस गया टू स्टील 30 क्रोनोर, ताकि वो 30 क्रोनोर चुरा सके, विच ही हैड रिसीव्ड बाय सेलिंग द क्रीम ऑफ हीज काउ मिल्क, जो कि उसे अपनी गाय के दूध का मक्खन बेचकर रिसीव हुआ था या प्राप्त हुआ था। आप सीधा सीधा सरल शब्दों में ऐसे याद कर लीजिए कि गाय का दूध बेचकर उसने ये पैसे कमाए थे। पांचवा प्रश्न, व्हाट हैपेंड विद द रट्रैप सेलर इनटू वुड्स? जंगल में चूहेदानी बेचने वाले के साथ क्या हुआ? इसका आंसर है द फॉरेस्ट इन विच द रट्रैप सेलर हैड एंटर्ड, जिस जंगल में चूहेदानी बेचने वाला घुस गया था, वाज बिग एंड कंफ्यूजिंग, वो बड़ा था और भ्रम में डालने वाला था। ही वॉक विदाउट एंड ऑफ द वुड्स, वो चलता गया लेकिन उसको जंगल का अंत नहीं मिला। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट अबाउट द वर्ल्ड एंड रट्रैप, और अचानक उसे अपने खुद के ही विचार याद आ गए इस संसार और चूहेदानी के बारे में। छठा प्रश्न है, व्हाट साउंड डिड द पैडलर हियर इनटू द फॉरेस्ट? उस घुमक्कड़ ने जंगल में कौन सी आवाज सुनी? व्हाट डिड ही डू देन, और फिर तब उसने क्या किया? द पैडलर, उस घुमक्कड़ ने हर्ड द साउंड ऑफ हैमर स्ट्रोक्स, हथौड़े के प्रहार की ध्वनि सुनी, फ्रॉम एन आयरन मिल, जो कि किसी आयरन मिल से आ रही थी। ही समॉन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, हिज ऑल स्ट्रेंथ लिखा है, उसने अपनी पूरी सामर्थ्य इकट्ठा की, अपनी पूरी शक्ति जुटाई। ही गॉट अप, वो खड़ा हुआ, एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द वुड, साउंड, और लड़खड़ाता हुआ आवाज की दिशा में चल पड़ा। सातवां प्रश्न है, व्हाट, एक सेकंड, कोई मैसेज बहुत अर्जेंट आया होगा, ओह कोई बात नहीं। सातवां प्रश्न है, व्हाट वाज रामसे आयरन वर्क्स? रामसे लौह उद्योग क्या था? व्हाट वाज हैपनिंग इनसाइड इट, और इसके अंदर क्या हो रहा था? देखिए, रामसे आयरन वर्क्स वर अ लार्ज प्लांट, एक बड़ा प्लांट था, विथ स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड फोर्ज, जिसके अंदर स्मेल्टर था, रोलिंग मिल थी और फोर्ज था, भट्टी भैया। द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर स्टैड इन द डार्क फोर्ज, अंधेरी फोर्ज में, अंधेरी भट्टी में, नियर फर्नेस, भट्टी के पास, वेटिंग फॉर द पिग आयरन, कच्चे लोहे का इंतजार करते हुए। आयरन मास्टर, जो द मास्टर, जो मुख्य स्मिथ था, जो मुख्य लोहार था, और उसके साथ ही सेट इंतजार कर रहे थे, विच हैड बीन पुट इन द फायर, जिसको आग में डाला गया था, यानी कच्चे लोहे को आग में डाला गया था, टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल, ताकि उसको एनविल पर डाला जा सके, ढलाई के लिए उसको एनविल पर डाला जा सके। ठीक है। आठवां प्रश्न है, हाउ डिड द आयरन मास्टर रिएक्ट सीइंग द वैगाबॉन्ड? उस रट्रैप सेलर, उस घुमक्कड़ को देखकर आयरन मास्टर लौह व्यापारी ने कैसे रिएक्ट किया इनसाइड हिज फोर्ज, अपनी भट्टी के अंदर? तो कह सकते हैं कि अपनी भट्टी के अंदर या फिर अपनी भट्टी में उस घुमक्कड़ यानी उस चूहेदानी बेचने वाले को देखकर लौह व्यापारी ने कैसी प्रतिक्रिया दी? द पैडलर आस्क्ड परमिशन टू स्टे इन फॉर्ज, आंसर बता रहा हूँ इसका, कि घुमक्कड़ ने उस भट्टी में ठहरने के लिए अनुमति मांगी। द आयरन मास्टर वॉक्ड क्लोज द पैडलर एंड लुक्ड हिम वेरी केयरफुली, लौह व्यापारी उसके पास गया और उसको बहुत गौर से देखा। ही बिहेव्ड हिम वेल, नोइंग हिम दैट ही वाज द कैप्टन ऑफ हिज रेजिमेंट, और उसने उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, ये सोचकर कि वो उसके रेजिमेंट का कप्तान था। नौवां प्रश्न है, वाई वाज द वैगाबॉन्ड नॉट रेडी टू गो विद द आयरन मास्टर टू हिज हाउस? आयरन मास्टर के साथ उसके घर जाने के लिए वह घुमक्कड़ तैयार क्यों नहीं हो रहा था? ज्यादा प्रश्न है? हाँ, वो बहुत ज्यादा है, पांचवा लेसन बहुत लेट में आएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है, क्योंकि अगली क्लास भी लगी है। और हाँ, ये नोट्स अगर चाहिए तो आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, जो नंबर स्क्रीन पर चल रहा है। इसका आंसर होगा, द वैगाबॉन्ड वाज नॉट रेडी टू गो विद द आयरन मास्टर टू हिज हाउस बिकॉज ही हैड स्टोलन 30 क्रोनोर ऑफ द मैन, क्योंकि उसने 30 क्रोनोर एक व्यक्ति से चुराए थे, इसीलिए वह लौह व्यापारी के साथ उसके घर नहीं जाना चाहता था। He thought that his theft might be opened, उसने सोचा कि उसकी चोरी पकड़ ली जाएगी when he put out his clothes, जब वो अपने कपड़े उतारेगा।
10वां प्रश्न है, व्हाट डिड द आयरन मास्टर डू टू ब्रिंग वेगाबॉन्ड टू हिज हाउस? उस घुमक्कड़ को अपने घर बुलाने के लिए आयरन मास्टर ने क्या किया, लौह व्यापारी ने क्या किया? तो इसका आंसर हो जाएगा, द आयरन मास्टर सेंड हिज एल्डेस्ट डॉटर टू ब्रिंग वेगाबॉन्ड टू हिज हाउस। उस घुमक्कड़ को अपने घर बुलाने के लिए आयरन मास्टर ने अपनी बड़ी बेटी को भेजा, अपेरेंटली होपिंग दैट शी वुड हैव बेटर पावर्स ऑफ परस्यूएशन देन हिमसेल्फ। इस उम्मीद में कि मनाने की क्षमता या मनाने की शक्ति उसकी बेटी में उससे कहीं अधिक है। 11वां प्रश्न है, व्हाट डिड द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर डिसाइड? लौह व्यापारी और उसकी बेटी ने क्या निश्चय किया? द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर डिसाइडेड दैट दे मस्ट सी टू इट दैट ही गेट अ लिटिल फ्लेश ऑन हिज बोन्स। लौह व्यापारी और उसकी बेटी ने यह निश्चय किया कि सबसे पहले तो वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि उसकी हड्डियों पर थोड़ा मांस आ जाए, एंड ही गेट्स समथिंग एल्स टू डू, और करने के लिए उसे कोई दूसरा काम मिल जाए, देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप्स, पूरे देश भर में घूम घूम कर चूहेदानियां बेचने के अलावा। 12वां प्रश्न है, व्हाट मिस्टेक हैड द आयरन मास्टर डन? लौह व्यापारी ने क्या गलती कर दी थी? व्हाट डिड ही वांट आफ्टर आइडेंटिफाइंग द वेगाबॉन्ड इन ब्रॉड डे लाइट? और दिन के प्रकाश में या फिर दिन के उजाले में उस घुमक्कड़ को पहचानने के बाद वह क्या चाहता था? इसका आंसर होगा, द आयरन मास्टर हैड डन मिस्टेक टू अंडरस्टैंड द वेगाबॉन्ड एज अ कैप्टन वॉन स्टेल। उसने गलती ये कर दी थी कि उसने उस घुमक्कड़ को वॉन स्टेल समझ लिया था। आफ्टर आइडेंटिफाइंग द वेगाबॉन्ड इन ब्रॉड डे लाइट, आयरन मास्टर वांटेड टू कॉल द शेरिफ। और दिन के उजाले में उसको पहचानने के बाद लौह व्यापारी शेरिफ को बुलाना चाहता था, पुलिस को बुलाना चाहता था। हम थोड़ा और ऊपर करेंगे इसको। 13वां प्रश्न है, काफी सारे प्रश्न हैं यार इसमें तो। अच्छा, व्हाई डिड एल्टला विल्मेंसन वांट टू गिव हॉस्पिटैलिटी टू द वेगाबॉन्ड द स्ट्रेंजर? उस वेगाबॉन्ड, उस घुमक्कड़ को एल्टला विल्मेंसन आतिथ्य सत्कार क्यों देना चाहती थी? एक मेहमान की तरह उसका स्वागत क्यों करना चाहती थी? एल्टला विल्मेंसन वांटेड टू गिव हॉस्पिटैलिटी टू द वेगाबॉन्ड द स्ट्रेंजर, यानी उस स्ट्रेंजर, उस अजनबी का स्वागत एक अतिथि के रूप में वो करना चाहती थी। बिकॉज शी हैड इन्वाइटेड हिम, क्योंकि उसने उसे बुलाया था। सो दैट दे माइट स्पेंड द क्रिसमस डे विद जॉय, ताकि वो क्रिसमस का दिन बड़े ही आनंद से बिता सकें। मैं साइड हो जा रहा हूँ ताकि आप स्क्रीन पर हर एक शब्द को एक आराम से देख सकें और स्क्रीनशॉट भी ले सकें। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो पीडीएफ नहीं खरीद सकेंगे, वो अपना स्क्रीनशॉट लेके खुद लिख कर काम चला सकते हैं। हालांकि जब आप लिखने बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि इतना लिखने में आपका पूरा दिन निकल जाएगा, लेकिन आप लिख नहीं पाएंगे। चलिए, बहुत मेहनत वाला काम है और सिर्फ एक फ़ोन कॉल करके आप ये पूरा पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ यही पीडीएफ नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, हिंदी, इंग्लिश, सभी सब्जेक्ट का कंप्लीट पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं सिर्फ एक बार कॉल करके। अब चलिए आगे। चलिए देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। हाउ डिड द रेड ट्रैप्सलर पास हिज टाइम? अच्छा, हॉस्पिटैलिटी, अच्छा हाँ ये हो गया। 14वां प्रश्न, हाउ डिड द रेड ट्रैप्सलर पास हिज टाइम इन आयरन मास्टर्स हाउस? लौह व्यापारी के घर में उस घुमक्कड़ ने या फिर चूहेदानी बेचने वाले ने अपना समय कैसे बिताया? तो द रेड ट्रैप्सलर स्पेंड द मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन स्लीपिंग इन आयरन मास्टर्स हाउस। लौह व्यापारी के घर में रेड ट्रैप्सलर ने अपना ज़्यादातर समय सोते हुए बिताया। फिर आगे कहते हैं, ही डिड नॉट टेक मोर इंटरेस्ट इन ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। उसने खाने और पीने में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया या फिर ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई। अगला प्रश्न, 15वां प्रश्न, व्हाट इन्फॉर्मेशन डिड द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर रिसीव एट द चर्च? चर्च पर लौह व्यापारी और उनकी बेटी को कौन सी सूचना मिली? The iron master and his daughter received information at church that one of the old crafter of iron master had been robbed by a man who went around selling the traps. लौह व्यापारी और उसकी बेटी को चर्च पर यह सूचना मिली कि लौह व्यापारी के एक पुराने कृषक को एक ऐसे व्यक्ति ने लूट लिया है जो घूम घूम कर चूहेदानी बेचता है। 16वां प्रश्न है, व्हाट क्रिसमस प्रेजेंट डिड एडला रिसीव फ्रॉम द पेडलर? उस घुमक्कड़ के द्वारा एडला को कौन सा या फिर कैसा क्रिसमस प्रेजेंट मिला, क्रिसमस का उपहार मिला? वाई डिड सी गिव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय? और प्रसन्नता से क्यों चीख पड़ी?
इसका आंसर होगा एडला रिसीव अ लिटिल पैकेज ऑफ स्मॉल ट्रैप, एक छोटी चूहेदानी एडला को मिली, एंड 3 वेंकल्ड 10 क्रोनोर नोट्स, और 3 10 क्रोनोर के मुड़े टुड़े नोट मिले एज क्रिसमस प्रेजेंट, क्रिसमस के गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में। व्हेन एडला विल्मनसन सॉ द ट्रैप विद 30 क्रोनोर, जब 30 क्रोनोर के साथ उस चूहेदानी को एडला ने देखा, एडला विल्मनसन ने देखा, शी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, तो वो प्रसन्नता से थोड़ा सा चीख पड़ी। फिर आ जाता है आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, बहुत ध्यान से समझिएगा। पहला प्रश्न है, हु was protagonist of the chapter The Rat Trap? What was his condition and how was he struggling for survival? अब बहुत बारीकी से समझिएगा मेरी बातों को। कहते हैं कि who was the protagonist of the chapter The Rat Trap? इस रैट ट्रैप चैप्टर, इस चूहेदानी चैप्टर का प्रोटागोनिस्ट, नायक या फिर हीरो कौन था? व्हाट वाज हिज कंडीशन, उसकी क्या कंडीशन थी? एंड हाउ वाज ही स्ट्रगलिंग फॉर सर्वाइवल, और वो जीवन यापन में किस तरीके से समस्याओं का सामना कर रहा था? डिस्क्राइब एक्सप्लेनिंग हिज फिलोसफिकल थॉट अबाउट द होल वर्ल्ड, उस सब डिस्क्राइब करिए, बताइए, लेकिन किस तरीके से बताइए? फिलोसफिकल थॉट, उसके विचारों को भी बताते हुए इस संसार के बारे में, यानी इस कहानी के नायक के बारे में बताइए, और उसकी स्थिति कैसी थी ये बताइए, और वो जिंदा रहने के लिए किस तरह से समस्याओं का सामना कर रहा था, ये सब डिस्क्राइब करिए, और साथ ही साथ यह भी समझाइए कि इस संसार के बारे में उसके क्या विचार थे। तो पुअर वेगाबॉन्ड, एक गरीब घुमक्कड़ हु वाज सेलिंग द ट्रैप, जो चूहेदानियां बेचता था, वाज प्रोटैगनिस्ट ऑफ द चैप्टर, इस कहानी का हीरो है। द रेड ट्रैप कहानी का हीरो है। हिज कंडीशन वाज वेरी मिजरेबल, उसकी स्थिति बहुत दयनीय थी। ही डिड नॉट अर्न इनफ मनी टू फॉर हिज लिविंग बाय सेलिंग द ट्रैप, चूहेदानियां बेचकर वो जीवन यापन के लिए पर्याप्त धन नहीं कमा पाता था। ही वाज स्ट्रगलिंग फॉर द सर्वाइवल, वो जिंदा रहने के लिए बड़ा संघर्ष कर रहा था। ही हैड टू कमिट थेफ्ट फॉर हिज सर्वाइवल, जिंदा रहने के लिए उसको कभी कभार चोरी भी करना पड़ता था। व्हेन ही वाज वॉन्डरिंग टू सेल हिज रेड ट्रैप, जब वो अपनी चूहेदानियां बेचने के लिए इधर उधर भटक रहा था, ही वाज स्ट्रक बाय एन आइडिया, उसको एक विचार आया, दैट होल वर्ल्ड विथ हिज लैंड एंड सीज, कि ये सारा संसार, इसके समुद्र, इसके धरती, इसके शहर, इसके गांव, वाज नथिंग बट अ बिग ट्रैप, एक चूहेदानी, बड़ी चूहेदानी के अलावा कुछ भी नहीं है। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज देन टू सेट बेट्स फॉर पीपल, लोगों को बेट ललचाने के लिए या फिर लोगों को ललचाने की चीजें देने के अलावा इसके अस्तित्व में होने का कोई दूसरा कारण नहीं है। अर्थात लोगों को ललचाने वाली चीजें उपलब्ध कराने के अलावा इस दुनिया का कोई अस्तित्व में होने का कोई और कारण नहीं है। ऐसे भी कह सकते हैं कि लोगों को ललचाने के लिए ही यह दुनिया अस्तित्व में है। इट ऑफर रिचेस एंड जॉय, ये आनंद और खुशी, शेल्टर छाया एंड फूड और भोजन, हीट एंड क्लॉथिंग गर्मी और कपड़े, एग्जैक्टली उसी तरीके से उपलब्ध कराती है जैसे रेड ट्रैप जो चूहेदानी होती है। चीज एंड पॉक सुअर का मांस और चीज और पनीर उपलब्ध कराती है। As soon as anyone let himself to tempted to touch the bait, और जैसे ही कोई व्यक्ति लालच में पड़कर इस चारे को छूता है, closed in on to him, तो ये चूहेदानी उसे अपने अंदर बंद कर लेती है। एक मिनट बेटा, Then everything came desire point. Then everything came to an end, और फिर सब कुछ समाप्त हो जाता है। In this way the rat trap paddler impressed his philosophical view for the world, यानी यहाँ पर लिखा है कि इस तरीके से कुछ ऐसे विचार थे उस रेड ट्रैप सेलर के इस संसार के बारे में। अगला प्रश्न कहते हैं, Whose cottage did paddler find along the road? रास्ते पर या फिर सड़क के किनारे उसे किसकी झोपड़ी मिल गई थी? हाउ वाज ही ट्रीटेड बाय द ओनर ऑफ द कॉटेज एंड बाई, और उस कॉटेज के, उस झोपड़ी के मालिक ने उसको कैसी आवभगत की और क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा, वन डार्क इवनिंग एज ही वाज ट्रैवलिंग अलोंग द रोड, एक दिन जब एक शाम के समय, एक अंधेरी शाम के समय जब वो सड़क के किनारे चल रहा था, द पैडलर रीच द कॉटेज ऑफ अ क्रॉफ्टर, तो वो एक किसान की झोपड़ी पर पहुंच गया। ही यानी द क्रॉफ्टर, किसान ने
किसान जो था वाज लिविंग अलोन, वो अकेला रहता था। द पैडलर नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, और घुमक्कड़ ने रात विश्राम करने के लिए उसका दरवाजा खटखटाया। एन ओल्ड मैन, द ओनर ऑफ द कॉटेज, केम आउट ऑफ हिज कॉटेज। एक बूढ़ा व्यक्ति जो उस झोपड़ी का मालिक था अपनी झोपड़ी से बाहर आया। ही एग्रीड टू गिव हिम शेल्टर फॉर द नाइट, और वो उसे रात्रि को आश्रय देने के लिए सहमत हो गया। ही ग्रेटेड हिम एज अ गेस्ट, उसने एक मेहमान के रूप में उसकी आवभगत की। ही वॉज वेरी ग्लैड टू फाइंड हिम एज अ गेस्ट, उसको अपना मेहमान बनाकर वो बहुत खुश था। बिकॉज ही वॉज ऑल अलोन इन दिस वर्ल्ड, क्योंकि इस संसार में वो बिल्कुल अकेला था। इमीडिएटली ही पुट प्राइज ऑन द फायर एंड गिव सपर, तुरंत उसने दलिया आग पर चढ़ा दिया और अपने अतिथि को रात्रि का भोजन कराया। देन ही कार्व्ड ऑफ सच अ बिग स्लाइस फ्रॉम हिज तंबाकू, और फिर उसने अपनी तंबाकू की बंडल से एक बड़ा भाग काट कर अलग किया। दैट इज वाज इनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर पाइप एंड हिज ओन, जो कि यानी तंबाकू का ये भाग उसकी खुद की पाइप और अजनबी की पाइप दोनों के लिए पर्याप्त था। द ओल्ड मैन गॉट आउट, देखिए मेरी शब्दों पर मत जाइए, मैं बस एक्सप्लेन करता चल रहा हूँ क्योंकि मैंने ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह से पढ़ा दिया है। अब आपने नहीं पढ़ा, ये आपकी गलती है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, मैंने चैप्टर पढ़ाया और बहुत विधिवत तरीके से पढ़ाया, एक एक शब्द एक एक लाइन को पढ़ाया। अब मैं क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ तो उन बच्चों को करा रहा हूँ जो पढ़ चुके हैं, मुझसे पढ़ चुके हैं। कहीं और से पढ़ा होगा तो भी नहीं समझ में आएगा। पहले जाइए पढ़िए। द ओल्ड मैन गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स एंड प्लेज मॉइलिस विथ हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम। बूढ़े व्यक्ति ने ताश की गड्डी निकाली और सोने का समय होने तक अपने अतिथि के साथ मॉइलिस नामक गेम खेला। और फिर इन दिस वे बोथ ऑफ देम पास्ड द नाइट, और इस तरह से उन दोनों ने रात्रि बिताई। अगला प्रश्न, तीसरा। कितने प्रश्न हैं टोटल? 7 प्रश्न हैं, मुझे जल्दी से कराना है क्योंकि अगली क्लास 9 बजे है। चलिए, व्हाट हैपेंड व्हेन द पेडलर स्टोल द मनी फ्रॉम कॉर्पोरेट हाउस, जब उस घुमक्कड़ ने किसान के घर से पैसे चुरा लिए तो क्या हुआ? व्हाट डिफिकल्टी डिड ही फेस आफ्टर इट एंड हाउ डिड ही एस्केप, इसके बाद उसने किस समस्या का सामना किया या फिर किस तरह की समस्याओं का सामना किया, और फिर वो हाउ डिड ही एस्केप, और वहां फिर कैसे बचकर निकला। इसका आंसर हो जाएगा कि हैविंग स्टोलन मनी फ्रॉम क्रॉफ्टर्स हाउस, जब उसने किसान के घर से पैसे चुरा लिए, द पेडलर कुड नॉट डेयर टू वॉक ऑन द मेन रोड, तो मुख्य मार्ग पर चलने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। ही डिसाइडेड टू वॉक इन द फॉरेस्ट विथ स्टोलन मनी, चुराए हुए पैसों के साथ वो जंगल में जाने का निश्चय करता है। ही वॉज मच प्लीज विथ हिज स्मार्टनेस, और अपनी स्मार्टनेस पर, अपनी बुद्धिमानी पर वो बड़ा प्रसन्न था। ही वॉक टुवर्ड द फॉरेस्ट विच वॉज वेरी डेंस एंड कन्फ्यूजिंग, वो उस जंगल में जाता है और वो जंगल बहुत ज़्यादा घना और बहुत भ्रम में डालने वाला था। ही केप्ट ऑन वॉन्डरिंग थ्रू आउट द फॉरेस्ट, वो पूरे जंगल में भटकता रहता है। ही कुड नॉट फाइंड द एंड ऑफ द फॉरेस्ट, उसको जंगल का अंत नहीं मिलता या छोर नहीं मिलता। ही वॉज फिजिकली एंड मेंटली टायर्ड, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से वो बिल्कुल थक जाता है। ही फेल ऑन ग्राउंड, वो जमीन पर गिर पड़ता है। फाइनली ही रियलाइज दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, और अंततः उसे ये एहसास होता है कि वो जंगल के एक ही भाग में बस इधर से उधर भटक रहा था या फिर गोल गोल मंडरा रहा था। डार्कनेस वाज ऑलरेडी ओवर डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, जंगल को अंधेरा घेर चुका था या फिर घेर रहा था। दिस इंक्रीज द डेंजर, इससे खतरा बढ़ गया था। एंड इंक्रीज्ड आल्सो हीज ग्लूम एंड डिस्पेयर, और उसकी निराशा और डर को भी उसने बढ़ा दिया था। इससे उसका कह सकते हैं हम सीधा सीधा कि ग्लूम एंड डिस्पेयर, यहां पर ग्लूम, एक मिनट यार फोन आ रहा है। ग्लूम मतलब होता है निराशा, डिस्पेयर मतलब भी निराशा होता है, तो आप कह दीजिए सीधा सीधा निराशा और परेशानी को बढ़ा दिया था। ठीक है, चलिए निराशा को ही बढ़ा दिया था, निराशा और उदासी को बढ़ा दिया था, जैसा कहना चाहें कह सकते हैं। ऑल ऑफ सडन ही हर्ड अ साउंड, अचानक उसने एक आवाज़ सुनी, हार्ड रेगुलर थंपिंग, लगातार थप थप की आवाज़। ही थॉट, उसने सोचा, दीज आर द हैमर स्ट्रोक्स, ये किसी हथौड़े के प्रहार की ध्वनि है। फ्रॉम एन आयरन मिल, जो किसी लौह मिल से आ रही हैं। ही वेंट अवे सेम डायरेक्शन टू गो आउट ऑफ द फॉरेस्ट, इस जंगल से बाहर निकलने के लिए उसने वहाँ सेम डायरेक्शन में गया, बिल्कुल उसी दिशा में गया। इन दिस वे ही एस्केप्ड फ्रॉम द डेंजर ऑफ द फॉरेस्ट, और इस तरह से वो जंगल के खतरे से बचकर बाहर निकल गया। चौथा प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि वाई डिड द आयरन मास्टर कम टू द फॉरेस्ट दैट नाइट, लौह व्यापारी उस रात
भट्ठी पर क्यों आया था, फॉर्ज पर क्यों आया था। व्हाट डिड ही ऑब्जर्व देयर एंड व्हाट डिड ही डिसाइड देन, वहाँ पर उसने क्या देखा और फिर उसने क्या निश्चय किया। हाउ डिड ही फुलफिल हिज डिजायर, और उसने अपनी इच्छा को कैसे पूरा किया। इसका उत्तर हो जाएगा द रामसे आयरन मिल वाज ओन्ड बाय अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर। एक बहुत ही प्रोमिनेंट लौह व्यापारी के द्वारा वह रामसे आयरन मिल्क ओन्ड की जाती थी, अर्थात रामसे आयरन मिल का मालिक बहुत मेहनती था। ही वाज बोथ नाइट एंड डे टू सी दैट वर्क वाज डन एज वेल एज पॉसिबल। वो दिन रात इस बात का ध्यान रखता था कि काम जितना हो सके उतना अच्छे से हो। द आयरन मास्टर केम इन द फोर्ज ऑन वन ऑफ हिज नाइटी राउंड ऑफ इंस्पेक्शन। अपने रात के या फिर रात्रिकालीन निरीक्षण के दौरान वो उस समय फोर्ज पर आया था, भट्ठी पर आया था। He observed the tall ragamuffin who had reached his way so close the furnace that steam rose from his wet tracks. उसने उस घुमक्कड़ को देखा जो भट्ठी के इतना नजदीक तक सरक गया था कि स्टीम रोज भाप उठने लगी थी फ्रॉम हिज वेट ट्रैक्स, उसके भीगे या फिर गीले कपड़ों से। He walked close up to him, वो उसके पास गया। Looked him over very carefully, बहुत गौर से उसको देखा। Then tore off his slouch hat, तब उसकी टोपी उसने हटा दी। To get a better view of his face, उसके चेहरे को अच्छे से देखने के लिए। The iron master decided to take the peddler to his house. लौह व्यापारी ने निश्चय किया उस घुमक्कड़ को अपने घर ले जाने का। The vagabond was not ready to go iron master's house, लेकिन लौह जो घुमक्कड़ था वो लौह व्यापारी के घर नहीं जाना चाहता था या घर जाने के लिए तैयार नहीं था। He thought about his 30 knor stolen from the Crofter house. उसने अपने 30 knor के बारे में सोचा जो कि उसने किसान के घर से चुराए थे। Iron master assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. लौह व्यापारी को लगा कि अपने फटे पुराने कपड़ों की वजह से ही उसको ग्लानि महसूस हो रही है। He sent his daughter apparently hoping that she would have better persuasion than himself. पहले ही बता चुका हूँ कि उसने अपनी बेटी को भेजा इस उम्मीद में कि उसकी बेटी में मनाने की क्षमता उससे कहीं अधिक है। At last he fulfilled his desire by keeping Vagabond his guest as his house. और वेगाबॉन्ड को अपने घर अतिथि के रूप में बुलाकर आखिरकार उसने अपनी इच्छा को पूरा किया। पांचवा प्रश्न, Who entered inside the forge? भट्ठी में किसने प्रवेश किया? विथ अ वालेट, एक नौकर के साथ। What did that person do with the stranger? और अजनबी के साथ उस व्यक्ति ने क्या किया? What was stranger's reaction at that? और इस पर अजनबी ने क्या प्रतिक्रिया दी? चलिए, the eldest daughter of the iron master entered inside the forge with wallet. नौकर के साथ आयरन मास्टर लौह व्यापारी की बड़ी बेटी ने भट्टी में प्रवेश किया। She was not at all pretty, वो सुंदर तो बिल्कुल भी नहीं थी, but she modest and quite shy, लेकिन वो मॉडेस्ट थी और साई थी। The stranger was sleeping on the floor and he used pig iron as pillow. जो अजनबी था वो फ्लोर पर सो रहा था और पिग आयरन कच्चे लोहे को पिलो के रूप में, एक तकिए के रूप में अंडर हिज हेड उसने अपने सर के नीचे रखा था। एंड हिज हेड पुल डाउन ओवर हिज आईज, और उसने अपनी टोपी को अपनी आंखों के ऊपर रखा था। कौन सी बड़ी बात है यार। आईज, एज सुन एज द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम, जैसे उस लड़की ने उसको देखा, सी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हेड, तो उसके पास गई और उसकी टोपी को उसने हटा दिया। द स्ट्रेंजर वाज इवेंटली यूज्ड टू स्लीप विथ वन आई ओपन, जो अजनबी था वो अपनी एक आंख खोल कर सोता था, अर्थात वो कच्ची नींद में सोता था जैसे कुत्ते सोते हैं, जरा सी हट और वो उठ जाए। ही जंप्ड अप अब्रप्टली एंड सीम्ड टू बी क्वाइट फ्राइटेंड, वो अचानक जंप हुआ, झटके से उछल पड़ा और थोड़ा सा डरा हुआ दिख रहा था। द आयरन मास्टर डॉटर गेव हिम हर इंट्रोडक्शन एज एडला विल्मनसन, लौह व्यापारी की बेटी ने उसको अपना इंट्रोडक्शन दिया, बताया कि मेरा नाम एडला विल्मनसन है। ही टोल्ड हिम दैट हर फादर हैड सेंट हर टू रिसीव हिम, उसने बताया कि उसके पिता ने उसको ले जाने के लिए उसे भेजा है। शी सेड दिस इन सच अ फ्रेंडली मैनर दैट द बेट्रैपर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंट इन हर, उसने इस बात को इतने मैत्रीपूर्ण ढंग से कहा कि चूहेदानी बेचने वाले को उस पर विश्वास हो गया। He said, उसने कहा, it would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss. मैं नहीं जानता था कि मेरी वजह से आप खुद अपने आप को परेशान करेंगी या फिर मेरी वजह से आपको समस्या झेलनी पड़ेगी। I will come at once, मैं तुरंत आपके साथ चलूंगा। मैं नहीं जानता था कि मेरी वजह से आप परेशान होंगी, मैं तुरंत अभी आपके साथ चलूंगा। छठवां प्रश्न है, What happened with the stranger?
एट आयरन मास्टर हाउस। लौ अजनबी के साथ लौह व्यापारी के घर पर क्या हुआ? हाँ, दिख रहा है पूरा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। हाउ आज ही ट्रीटेड बाय एडला बिलमनसन, और एडला बिलमनसन के द्वारा उसकी कैसे आवभगत की गई या फिर उसके साथ कैसा व्यवहार किया गया? इसका आंसर हो जाएगा द आयरन मास्टर वेलकम द स्ट्रेंजर एट हिज हाउस, द डोर ओपनड एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड। लौह व्यापारी ने अजनबी का अपने घर पे स्वागत किया, दरवाजे खुले और अजनबी ने अंदर प्रवेश किया। He was truly clean and well dressed, तो पूरी तरह से साफ सुथरा था और उसने साफ सुथरे कपड़े पहन रखे थे या फिर बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। The valet had bathed him, नौकर ने उसे नहलाया था, cut his hair, उसके बाल काटे थे, shaved him, और उसकी दाढ़ी बनाई थी। He was dressed in good looking suit of clothes which belonged to the iron master, उसने लौह व्यापारी के सूट, सुंदर दिखने वाले सूट पहन रखे थे। बट द आयरन मास्टर मिसअंडरस्टूड द स्ट्रेंज इन द डार्क, लेकिन अंधेरे में लौह व्यापारी उस अजनबी को नहीं पहचान पाया था। व्हेन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डे लाइट, लेकिन जब वो दिन के प्रकाश में, दिन के उजाले में वहां पर खड़ा था, इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्विटेंस, तो एक पुराने परिचित को पहचानने में गलती करना उसके लिए असंभव था। द आयरन मास्टर सैड, लौह व्यापारी ने कहा, इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट ईदर, ये ईमानदारी पूर्ण तो बिल्कुल भी नहीं है। यू मस्ट एडमिट दैट, तुम्हें ये बात स्वीकार कर लेनी चाहिए थी। एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज इफ द शरीफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर, और मैं आश्चर्यचकित नहीं होऊंगा अगर शरीफ इस बारे में या फिर पुलिस अधिकारी इस बारे में कुछ कहते हैं। ही वॉज ट्रीटेड वेल बाई एडला बिलमनसन, लेकिन एडला बिलमनसन ने उसको बहुत अच्छी तरीके से, उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेट हिम अप टू द टेबल, लड़की ने या फिर युवती ने उसका हाथ पकड़ा और उसको टेबल तक ले गई। एंड सैड, सी सैड, उसने कहा, नाउ सिट डाउन एंड ईट, अब बैठ जाओ और खाना खाओ। सी सर्व्ड हिम द क्रिसमस फिश एंड पोराइज, उसने उसे क्रिसमस फिश और दलिया खाने को दिया। व्हेन द स्ट्रेंजर केम टू हर, जब अजनबी उसके पास आया तो सी गेव हिम टू अंडरस्टैंड दैट इट वाज हर फादर इंटेंशन दैट द सूट विच ही बियोर वाज टू बी क्रिसमस प्रेजेंट, और तब उसने उसे बताया कि उसके पिताजी चाहते हैं कि जो सूट उसने पहन रखा है वो उसके लिए क्रिसमस का तोहफा है। ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट, और उसे इस सूट को वापस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एंड इफ ही वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ईव इन द प्लेस वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस, और एक अगली क्रिसमस की संध्या अगर वो एक ऐसे स्थान पर बिताना चाहता है जहां पर वो शांति से आराम कर सके, एंड बी श्योर दैट नो विल वुड बिफॉल हिम, और इस बात पर आश्वस्त हो सके कि उसके साथ कुछ गलत नहीं होगा, ही वुड बी वेलकम बैक अगेन, तो उसका फिर से स्वागत किया जाएगा। 7वां प्रश्न, जो कि अंतिम प्रश्न है, क्या है ये देख लीजिए, खत्म भी हो गया। 7वां ही अंतिम प्रश्न है। सातवां प्रश्न है, व्हाट इंफॉर्मेशन डिड द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गेट इन चर्च, चर्च पे लौह व्यापारी और उसकी बेटी को क्या सूचना मिली। व्हाट वाज एडलास कंडीशन एंड हाउ डिड सी गेट रिलैक्स्ड आफ्टर रीचिंग होम, एडला की क्या स्थिति थी और हाउ डिड सी गेट रिलैक्स्ड आफ्टर रीचिंग होम, और घर पहुंचकर उसको कैसे संतोष मिला, सुकून मिला, रिलैक्स कैसे हुई। इसका आंसर हो जाएगा, देखिए अंतिम प्रश्न है और थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी, कॉल आ गया था एक। क्या प्रश्न है कि व्हाट इन्फॉर्मेशन डिड द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गेट एट द चर्च, लौह व्यापारी और उसकी बेटी को चर्च पर क्या सूचना मिली। व्हाट वाज एडलास कंडीशन एंड हाउ डिड सी गेट रिलैक्स आफ्टर रीचिंग होम, एडला की क्या स्थिति हो गई थी और घर पहुंचकर वो कैसे रिलैक्स हुई, उसको कैसे संतोष मिला। द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर वेंट टू चर्च इन द मॉर्निंग टू क्रिसमस सर्विस, क्रिसमस सर्विस के लिए आयरन मास्टर और उसकी बेटी चर्च गए। They got information at church that one of the old crafter of Iron Master had been robbed by a man who went around selling red traps. पहले ही बता दिया था इसका मतलब कि उसे वहाँ पर चर्च पर ये सूचना मिली कि लौह व्यापारी के एक पुराने किसान को एक ऐसे व्यक्ति ने ठग लिया है या लूट लिया है जो घूम घूम कर चूहेदानियाँ बेचता था।
Hearing this shameful news, the young girl sat and hung her head even more dejectedly than usual. ये दुखित समाचार सुनकर युवती ने अपना सर दुख से हिलाया. The wagon had hardly stopped. Wagon मतलब गाड़ी. Had hardly stopped at the front step when the iron master asked the valet whether stranger was still there. गाड़ी अभी मुश्किल से ही सामने की सीढ़ियों पर रुकी ही थी कि लौह व्यापारी ने नौकर से पूछा कि क्या अजनबी अभी भी वहीं था. ही द वैलेट, नौकर ने इन्फॉर्म बताया देम उन्हें दैट द फेलो हैड गॉन, वो अजनबी जा चुका था, वह व्यक्ति जा चुका था. एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विथ हिम एट ऑल, और वो अपने साथ कोई भी चीज़ नहीं ले गया था. ऑन द कंट्री, इसके विपरीत ही हैड लेफ्ट बिहाइंड अ लिटिल पैकेज, उसने एक छोटा सा पैकेज छोड़ा है विच मिस एडला विल्मनसन वाज टू बी काइंड इनफ टू एक्सेप्ट एज अ क्रिसमस प्रेजेंट, जिसे एडला विल्मनसन को दयालुता पूर्वक क्रिसमस के उपहार के रूप में स्वीकार करना था. द यंग गर्ल ओपन द पैकेज, युवती ने पैकेज खोला. विच वाज सो बैडली डन अप, जिसको बहुत बुरी तरीके से बांधा गया था. दैट द कंटेंट केम इन टू व्यू एट वंस, कि उसके अंदर की चीज़ें तुरंत दिखाई दे गई. सी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, वो प्रसन्नता से हल्का सा चीख पड़ी. सी फाउंड ए स्मॉल रेड ट्रैप, उसे एक छोटी सी चूहेदानी मिली. एंड इन इट, और इसके अंदर 3 विंकल ट्रेकर नोट्स ऑफ 3 10 क्रोनर के मुड़े थोड़े नोट मिले. सी गॉट अ लेटर आल्सो, उसको एक पत्र भी मिला. दस सी गॉट रिलैक्स आफ्टर रीचिंग होम, और इस तरह से घर पहुंचकर उसको संतोष मिला. इसके बाद 5वां लेसन है. 5वां लेसन अभी पढ़ाया नहीं है यार, इंडिगो है बाद में. अगर आप लोगों को ये PDF चाहिए बेटा, तो नीचे लाल रंग की पट्टी में कोचिंग का नंबर चल रहा है, कॉल या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करके ये PDF आप प्राप्त कर सकते हैं. और सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है, क्योंकि सब चैप्टर पढ़ने हैं, अगर आप बेहतर तरीके से बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक लाना चाहते हैं, और फिलहाल क्वेश्चन आंसर मैं बहुत रफली करवाता हूँ क्योंकि मैं चैप्टर को बहुत आराम से पढ़ाता हूँ, तो अगर आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो आप कुछ मत करिए, आप प्ले स्टोर पर जाइए, सर्च करिए DESIRE, जो चैनल का नाम है डिज़ायर पॉइंट सर्च करिए. ऐप आ जाएगा हमारा सर्च में, वही चैनल का जो लोगो है DP, वही ऐप का भी लोगो है. ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके रजिस्टर कर लीजिए. आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, यूज़र नेम में अपना मोबाइल नंबर ही डाल दीजिएगा अगर कुछ ना समझ में आए तो. पासवर्ड बना लीजिए, जिला, गांव, सब एड्रेस डाल दीजिएगा ताकि कभी कोई आपका अकाउंट हैक ना कर सके. और जब सारी चीज़ें आप कर लें, रजिस्ट्रेशन कर लें, तो आप ऐप में कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा. और अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो हमारी कोचिंग का नंबर है 91 29 28 61, कॉल कर सकते हैं आप, या फिर 85 28 42 97 35, वो आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं. जितनी हमारी क्षमता है हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे. डिज़ायर पॉइंट ऐप को अपने फ़ोन में अभी इंस्टॉल करिए. कोई दिक्कत होती है तो लाल रंग की पट्टी में भी नीचे नंबर चल रहा है, ठीक है. आज की इस वीडियो में बस यहीं तक. मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करेंगे. फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, हिंदी, इंग्लिश, सभी सब्जेक्ट डिज़ायर पॉइंट पर इलाहाबाद के बहुत काबिल अध्यापकों द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं. आप अगर चाहें तो डेमो क्लासेस ले सकते हैं, अपनी संतुष्टि तक डेमो क्लासेस ले सकते हैं. और जिस दिन आपको लग जाए कि फलानी कोचिंग में पढ़ने वाला बच्चा आपसे तेज है, मुझसे मिलिएगा. मेरे जितने टीचर हैं सब बहुत काबिल हैं. आप अपनी संतुष्टि तक डेमो लीजिए, जब तक आप संतुष्ट नहीं होते तब तक डेमो लीजिए. सभी क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, हिंदी, इंग्लिश, सभी क्लासेस पढ़िए. डिज़ायर पॉइंट पर सब सब्जेक्ट चल रहे हैं. इस वीडियो को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करिए. अपने विद्यालय में, अपने कोचिंग में और अपने आस पड़ोस में सभी लोगों को डिज़ायर पॉइंट के बारे में बताइए. भारत के हर देश तक संस्था की पहुंचने में मदद कीजिए. भारत के हर बच्चे तक संस्था की पहुंचने में मदद कीजिए. और मैं आपसे फिर किसी नए वीडियो लेक्चर में किसी नए चैप्टर के साथ मिलता हूं. किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप कोचिंग के नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं. और डिज़ायर पॉइंट ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए ताकि आपको कंप्लीट बैच, लाइव क्लासेस और सभी सब्जेक्ट के हैंड रिटन और टाइप हुए नोट्स मिल सकें. आज के लिए इतना ही. उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा. और ये भी उम्मीद करता हूं कि आप डिज़ायर पॉइंट को और डिज़ायर पॉइंट के वीडियोस को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करेंगे. और ये भी उम्मीद करता हूं कि अगर आप नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे. आज के लिए इतना ही. आप सभी को मेरा नमस्ते.